जब मैंने शादी की शुरुआत की, मेरे दिल में कई सवालात थे। मैं सोचती थी कि एक खुशगवार घर सिर्फ मोहब्बत से नहीं बनता, बल्कि इसमें वालिदैन की इज्जत, एक दूसरे की इज्जत और समझदारी भी शामिल होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि शादी का मतलब सिर्फ दो लोगों का मिलना है, लेकिन असल में ये दो खानदानों का मिलन होता है। ब्रेक टाइम पॉइंट 5। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हर नए जोड़े के लिए सबक है। ये कहानी एक नौजवान लड़की की है जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। उसके दिल में भी वही ख्वाब और उम्मीदें थीं जो हर नई दुल्हन के दिल में होती हैं। वो चाहती थी कि इसका घर मोहब्बत, इज्जत और खुशियों से भरपूर हो। शादी के बाद उसने अपने शोहर और ससुराल वालों के साथ एक नई जिंदगी का आगाज किया। शादी की पहली रात इसका शोहर एक बड़ी सी ट्रे में मजेदार खाना लेकर आया। कमरे में खुशबू फैल गई और दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। इस लम्हे में दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे। शोहर ने खुशी से कहा, चलो मिलकर खाते हैं। उसने चाहा कि ये लम्हा दोनों के लिए यादगार बन जाए। बीवी ने भी खुशी से सर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में एक ख्याल आया। ब्रेक टाइम पॉइंट 5। जब वो खाने के लिए बैठे, बीवी ने गौर किया कि उसकी सास यानी शोहर की वालिदा कहीं नजर नहीं आ रही। उसने सोचा कि शायद वो भी इस खुशी में शामिल होना चाहती होंगी। इसने अपने शोहर की तरफ देखा और नरमी से पूछा, ओमी को क्यों नहीं बुलाते? सब मिलकर खाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसकी बात में मोहब्बत और इज्जत दोनों शामिल थे। वो चाहती थी गिरकुसर के घर में सबको साथ लेकर चला जाए, खुशी तलाश करे और की खुशी में अपनी खुशी तलाश करे। लेकिन शोहर ने कंधे अचका कर कहा, ओमी शायद सो रही होंगी, छोड़ो, हम दोनों ही खा लेते हैं। इसके अंदाज में लापरवाही थी, जैसे वालिदा की अहमियत कोई खास न हो। बीवी ने फिर भी नरमी से कहा, फिर भी एक बार देख लेते हैं, शायद वो जाग रही हूँ। लेकिन शोहर ने इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और जद पर उड़ गया। इस छोटी सी बात पर दोनों के दरमियान हल्की सी बहस हुई, लेकिन शोहर अपनी जद पर कायम रहा। बीवी ने इस रवैये को बहुत गौर से देखा। इसने सोचा कि जो शख्स अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, वो कल को मेरी इज्जत कैसे करेगा। उसने एक बहादुर और गैर मामूली फैसला किया, इसी वक्त तलाक मांग ली। इसके लिए ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन इसने अपनी इज्जत और असूलों को तरजीह दी। शोहर हैरान रह गया। उसने बीवी से रहने की इल्तिजा की, मुआफी मांगी, लेकिन बीवी अपने फैसले पर कायम रही। उसने कहा, जो शख्स अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, वो किसी के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकता। इसके बाद दोनों ने अपनी राहें जुदा कर लें। वक्त गुजरता गया और दोनों ने अपनी अपनी नई जिंदगियां शुरू की। बीवी ने अपनी जिंदगी को मिस्बत अंदाज में आगे बढ़ाया और अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की। सालों बाद वह औरत एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। उसके बेटे इससे हद मोहब्बत करते थे, इसकी इज्जत करते थे और उसके हर हुक्म को सर आंखों पर रखते थे। इसके घर में खुशियों की एकमीन थी। इसने अपने बच्चों को सिखाया, कहवल दिन की इज्जत करना सबसे बड़ी नेकी है। इसके बेटे इसकी खिदमत में हमेशा पेश रहते थे और उसके दिल में सकून था कि हसने अपनी औलाद को सही रास्ते दिखाया। ब्रेक टाइम पॉइंट। एक दिन जब वो हज के सफर पर गई, रास्ते में उसने एक कमजोर और बीमार शख्स को देखा। उसने इसकी मदद की, उसकी तीमारदारी की और इसके लिए खाना पानी लाई। जब उसने इस शख्स का चेहरा गौर से देखा तो पहचान गई, ये उसका साबिक शोहर था जो अब अकेला और बेबस था। इसके शोहर ने रोते हुए एतराफ किया कि उसके अपने बच्चों ने उसे छोड़ दिया है। वो अब तन्हा है और इसकी जिंदगी में कोई सहारा नहीं रहा। औरत ने नहायत हुकमत से जवाब दिया, देखो,
जिंदगी में जो बोओगे वही काटोगे। जब तुमने अपनी माँ की इज्जत नहीं की तो तुम्हारी औलाद ने भी तुम्हारी इज्जत नहीं की। इसने मजीद कहा, हमें अपने वालिदैन के साथ वही सलूक करना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं। अगर हम अपने वालिदैन को नजरअंदाज करेंगे तो कल को हमारी औलाद भी हमें नजरअंदाज करेगी। बच्चे हमेशा अपने बड़ों के अमल को देखते हैं, वो सीखते हैं कि वालिदैन के साथ कैसा सलूक करना है। अगर हम अपने वालिदैन की इज्जत करेंगे तो हमारी औलाद भी हमें इज्जत देगी। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि वालिदैन की इस्तावर खिदमत में है असल खुशी और कामयाबी है। जो लोग अपने वालिदैन की कदर करते हैं उनकी जिंदगी में सुकून और बरकत आती है। ब्रेक टाइम पॉइंट 5। आज अपने वालिदैन की इज्जत करो, कल तुम्हारी इज्जत होगी। याद रखें, वालिदैन की दुआएं और खुशी ही हमारी असल दौलत हैं।